हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट सक्सेस। जिसमें आज का हमारा टॉपिक है शेरशाह सूरी। ठीक है, आज हम इस वीडियो में शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग मुगल साम्राज्य में बाबर के बारे में और हुमायूं के बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोगों को पता है कि हुमायूं के टाइम पीरियड के बीच में ही शेरशाह सूरी आ गए थे, इसलिए शेरशाह सूरी को पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड के बारे में। तो शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड सभी लोग को पता होगा। शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड 1540 से 1545 ईस्वी के बीच में होता है, जो कि हुमायूं के टाइम पीरियड के बीच में आते हैं। ठीक है, हुमायूं राज्य कर रहे होते हैं, बीच में हुमायूं और शेरशाह का युद्ध हो जाता है, जिसमें शेरशाह विजयी रहता है। और शेरशाह का टाइम पीरियड सूरी वंश का जो संस्थापक रहता है, शेरशाह सूरी जो है राज्य करना शुरू कर देता है। इसके बाद फिर से युद्ध होता है, जब शेरशाह सूरी मारा जाता है उसके बाद फिर से 1545 के बाद फिर से एक बार हुमायूं आता है। तो आज की इस वीडियो में शेरशाह सूरी को डिस्कस करेंगे कि इसने अपने टाइम पीरियड में कौन कौन से काम किए, कौन कौन से युद्ध किए और क्या नया निर्माण किया है। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी लोगों का। और ये वीडियो जो है हमारा टीचिंग एग्जाम्स में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और टीटी में जो सोशल साइंस सब्जेक्ट का पेपर देते हैं तो शेरशाह सूरी के बारे में जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट एक एक नंबर के बनते हैं, सारे टॉपिक सारे पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बहुत ही इजी वे में आप लोगों को याद हो जाएगा। चाहे तो आप लोग इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में देख सकते हैं और बहुत इजी वे में आप देख पूरा वीडियो कंप्लीट देखिए, तुरंत याद हो जाएगा, देखते ही आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले टीचिंग एग्जाम्स में जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, तो क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है, हुमायूं और शेरशाह के मध्य युद्ध कौन कौन से हुए थे। क्वेश्चन हमारा ये 2 नंबर में आ जाता है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में। शेरशाह द्वारा किए गए भूमि संबंधी सुधार कौन कौन से थे, और शेरशाह की सैन्य व्यवस्था। ये क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक से शेरशाह सूरी से इतने क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। इसके अलावा एक एक नंबर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये सारे डिस्कस हैं इसमें, और जो इनके आंसर भी लिखने हैं वो यही वाले आंसर लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे शेरशाह सूरी की। बात कर रहे हैं तो शेरशाह सूरी जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सूरी मीन्स की सूरवंश। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, सूरी मीन्स की सूरवंश। तो सूरवंश के संस्थापक कौन थे, शेरशाह सूरी थे। ठीक है, शेरशाह सूरी का क्वेश्चन एक नंबर में आ जाता है कि सूरवंश के संस्थापक कौन थे, शेरशाह सूरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था। याद कर लीजिए आप लोग कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था, या आप बोल देते हैं क्वेश्चन में कि फरीद कौन था, तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं, ये जब चल रहा था मुगल वंश के बीच में ये सूरवंश कैसे आ जाता है। ठीक है, तो सूरवंश की स्थापना कैसे होती है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। जब युद्ध होता है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, तो शेरशाह जो है हुमायूं को पराजित कर देता है, युद्ध में हरा देता है, जिसके बाद से शेरशाह ने किसकी स्थापना की थी, सूरवंश की स्थापना की थी। मीन्स मुगल वंश के बीच में ही हमारा सूरवंश आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आ जाता है कि हसन खां कौन थे। क्वेश्चन आ जाता है हसन खां कौन थे, तो इसका भी आंसर होगा हसन खां। शेरशाह के पिता का नाम क्या था, हसन खां था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हसन खां कौन थे। हमारे ये जो क्वेश्चन है शेरशाह सूरी से रिलेटेड, ये सभी एग्जाम्स के लिए हमारे जिसमें भी जीएस पोर्शन आता है, हिस्ट्री पोर्शन आता है, टेट के लिए जो पेपर 2 होता है और केवीएस के लिए, सुपर टेट के लिए हिस्ट्री जिसमें भी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है, एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, बाकी तो आंसर लिखने ही है कि शेरशाह नाम है, इनको कौन सी उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अब शेर खां की उपाधि क्यों दी गई थी तो एक शॉर्ट में जान लेते हैं। कहा जाता है कि बचपन में इन्होंने शेर को मार दिया था, शेर को मारने के कारण शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी गई थी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। लेकिन अब बात आती है कि शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी किसने थी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारे एसएससी लेवल में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि शेरशाह को
शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो ये देखिए पॉइंट लिखा हुआ है कि बजवाड़ा के शासक बहार खां लोहानी ने शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी थी। क्योंकि इन्होंने शेर को मारा था, इसलिए शेर खां की उपाधि दी गई थी। किसने दी थी? बजवाड़ा के शासक बहार खां लोहानी ने। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर पूछता है कि शेरशाह सूरी कौन था, ठीक है, तो ये इतना लिख देंगे कि सूरवंश का संस्थापक था। हुमायूं को पराजित करने के बाद इसने स्थापना की थी। इसके पिता का नाम हसन खां था। इसको शेर खां की उपाधि दी गई थी। किसने दी थी? बजवाड़ा के शासक बहार खां लोहानी ने। नेक्स्ट बात आता है, क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि हुमायूं और शेरशाह के मध्य युद्ध कौन कौन से हुए थे? प्रमुख युद्धों का वर्णन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन बन जाता है हमारा, सबसे पहले युद्ध बताएंगे कि चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, जो कि कब हुआ था? 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा नामक जगह पर ही हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, जिसमें हुमायूं हमारा हार जाता है और शेरशाह सूरी जीत जाते हैं। ठीक है, शेरशाह सूरी जीत जाते हैं। यही चौसा का युद्ध था, शेरशाह सूरी का प्रमुख युद्ध। अब इस युद्ध में एक प्रमुख बात आती है कि इसमें जो है शेर खान ने चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी की उपाधि ग्रहण की थी। शेरशाह सूरी की उपाधि जो है चौसा के युद्ध के बाद, जो कि किसने दी थी? बजवाड़ा के शासक ने। तो चौसा के युद्ध के बाद ही जो है शेरशाह सूरी की उपाधि, इनको शेर खान भी कहते हैं ना, तो इन्होंने ग्रहण की थी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब जैसे हम बात कर रहे हैं चौसा के युद्ध की 1539 ईस्वी में, अब हमें पता है कि शेरशाह सूरी जीत गया, हुमायूं हार गया। तो जब हुमायूं हार गया था तो उसने क्या किया था? अपनी जान बचाने के लिए, मर नहीं गया था हुमायूं, अपनी जान बचाने के लिए वो एक नदी में कूद गया था। उस नदी का नाम कर्मनाशा नदी था। क्वेश्चन पूछ लेता है कि हुमायूं चौसा के युद्ध में किस नदी में कूद गया था? एक नंबर में क्वेश्चन हर एग्जाम में जहां पर भी जीएस जीके पूछा जाता है, सभी जगह के सभी फील्ड में इंपॉर्टेंट है ये हिस्ट्री। ठीक है, तो हुमायूं जो है जान बचाने के लिए कर्मनाशा नदी में कूद गया था। ये तो था हमारा चौसा का युद्ध। ठीक है, अब हम बात करेंगे कन्नौज का युद्ध। कन्नौज के ही युद्ध को बिलग्राम का भी युद्ध कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 में हुआ था। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? यह युद्ध भी जो है किसके किसके मध्य हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था। इसमें क्या होता है? हुमायूं हार जाता है और शेरशाह सूरी जीत जाता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि शेरशाह सूरी के दो प्रमुख युद्ध थे, जो कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुए थे, चौसा का युद्ध और बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध। अब शेरशाह सूरी, जब सूरी वंश आ गया तो शेरशाह ने बहुत सारे काम भी किए थे। तो उन काम, जो भी कार्य किए उसने अपने राज्य में, तो उसमें से प्रमुख कार्य कौन कौन से थे? ठीक है, प्रमुख कार्य कौन कौन से थे, इनसे भी एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज तो शेरशाह की, जैसे हम लोगों को पता है कि शेरशाह सूरी ने जो है क्या, शेरशाह मार्ग बनवाया था। शेरशाह सूरी ने ही शेरशाह मार्ग बनवाया था, जिसका ही परिवर्तित नाम क्या है? जीटी रोड। जो जीटी रोड हम लोग कहते हैं, वो किसने बनवाया था? ये बहुत हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां पर भी जीएस पोर्शन आता है हमारा, कि जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। जीटी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अब कौन से शासक ने, ठीक है, किस वंश के शासक ने डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी? पॉइंट टू पॉइंट लिखे हुए हैं, आप लोगों को आई होप क्लियर हो रहे होंगे कि डाक व्यवस्था की शुरुआत किस वंश के शासक ने की थी? तो भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत भी शेरशाह सूरी ने ही की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक नंबर में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में एक एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि डाक व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो शेरशाह सूरी ने की थी। फिर क्वेश्चन एक, डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी शेरशाह सूरी ने ही। कबूलियत और पट्टा व्यवस्था की भी शुरुआत की थी, जो कि हमारी भूमि व्यवस्था से संबंधित है। कबूलियत और पट्टा व्यवस्था की शुरुआत भी किसने की थी? शेरशाह सूरी ने की थी। आई होप ये शेरशाह सूरी ने जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए थे, बहुत ही अच्छा कार्य किया था इन्होंने, आप लोगों को क्लियर हो रहे होंगे। इसके बाद शेरशाह का मकबरा भी बनवाया गया था। ठीक है, शेरशाह का मकबरा कहाँ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर है? सासाराम में है। या फिर क्वेश्चन आता है कि सासाराम किससे संबंधित है? तो सासाराम शेरशाह के मकबरे से संबंधित है।
ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना हर एग्जाम के लिए, मैं बार बार वही बोल रही हूँ, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और हाँ, आप सभी लोग जो है इस गेट सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे इसमें टीचिंग से रिलेटेड सारी सभी प्रकार के वीडियोस इस चैनल में डाले जाएंगे, ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और आई होप आप लोग को अगर ये पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर बहुत ज़्यादा कीजिएगा। ठीक है, सभी को शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम जो लोग भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, फिर बात करेंगे शेरशाह सूरी। अब एक क्वेश्चन आता है, शेरशाह का मकबरा सासाराम। ठीक है, शेरशाह का मकबरा कहाँ था? सासाराम में था। फिर आता है कि मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? बहुत बार क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी किस वंश के समकालीन थे, किससे समकालीन थे? तो शेरशाह सूरी के समकालीन थे। ठीक है, ये वही मलिक मोहम्मद जायसी हैं जिन्होंने रचना किसकी की थी? पद्मावत की रचना की थी, जो कि हमारी मूवी भी आई हुई है। तो शेरशाह सूरी जो है, शेरशाह सूरी के ही संपर्क में कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी थे, जिन्होंने पद्मावत की रचना की है। अब शेरशाह सूरी ने ही जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है, शेरशाह सूरी ने जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी। अब बात आती है जब्ती प्रणाली क्या होता है। तो जब्ती प्रणाली जो है हमारी लगान से संबंधित है। लगान किसको कितना देना है, बहुत अच्छी व्यवस्था इन्होंने शुरू की थी। ये नहीं था कि जिसके पास भूमि कम है या भूमि ज्यादा है सबको लगान एक समान देना है। इन्होंने एक प्रणाली की शुरुआत की, जब्ती प्रणाली, जिसमें कि ये था कि भूमि की जिसकी जितनी भूमि होगी, पहले माप होगी, उसकी भूमि की माप के आधार पर ही भूमि पर लगान दिया जाएगा। तो ये शेरशाह सूरी ने भूमि व्यवस्था के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुई, बहुत ही ज्यादा सफल साबित हुई। ठीक है, जब्ती प्रणाली की शुरुआत। ठीक है, अब एक बार एक और से रिवाइज कर ले रहे हैं। डाक व्यवस्था की शुरुआत, कबूलियत और पट्टा व्यवस्था प्रथा की शुरुआत, और जब्ती प्रणाली भी जो है किसने? शेरशाह सूरी ने शुरुआत की थी। अब एक क्वेश्चन बनता है कि रोहतासगढ़ का किला किससे संबंधित है? ठीक है, या फिर शेरशाह सूरी ने जो दो इमारतों का निर्माण करवाया था कि वो कौन कौन सी थी? एक नंबर में हमारा क्वेश्चन बन जाता है, और हमारे ऑब्जेक्टिव में तो ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन बन जाता है कि शेरशाह सूरी ने जो दो इमारतें बनवाई थी, कौन कौन सी उनके टाइम पीरियड बनी थी? रोहतासगढ़ का किला और सहसराम का मकबरा। सहसराम का मकबरा और रोहतासगढ़ का किला इनके टाइम पीरियड की बहुत ही महत्वपूर्ण इमारतें थी। ऑब्जेक्टिव में भी और एक नंबर में भी हमारा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भूमि व्यवस्था की शुरुआत की थी। भूमि व्यवस्था में इन्होंने कौन कौन से कार्य किए थे? कि इन्होंने कहा कि संपूर्ण भूमि का माप किया जाए और लगान का निर्धारण करना, इन्होंने भूमि व्यवस्था से संबंधित कार्य किए थे। ठीक है, इन्होंने और क्या किया था? इन्होंने बहुत ही, ये पता है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत विकास किया। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया था? इन्होंने मकतब और मदरसों का निर्माण करवाया था शिक्षा के क्षेत्र में, कि मतलब शिक्षा का भी सभी लोग पढ़े लिखे भी हों, इसलिए इन्होंने मकतब और मदरसों का निर्माण करवाया था। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शेरशाह को ही अकबर हुमायूं का पुत्र है, लेकिन शेरशाह को ही अकबर का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि अकबर, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है डीएलएड में कि शेरशाह को अकबर का पथ प्रदर्शक क्यों कहा जाता है? और ऐसे एक नंबर में हमारा क्वेश्चन क्या बन जाता है कि शेरशाह को अकबर का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि शेरशाह की मृत्यु कब होती है? तो कलिंजर के युद्ध में। ठीक है, कलिंजर के युद्ध में 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। कब? कौन से युद्ध में? कलिंजर के युद्ध में। और एक चीज कि शेरशाह ने किसका किसका निर्माण करवाया था? तो रोहतासगढ़ का किला और किला एक कुहना मस्जिद है, इसका भी शेरशाह सूरी ने निर्माण करवाया था। तो इनके टाइम पीरियड की निर्माण की, इनके प्रमुख कार्यों की फिर से एक बार बात कर ले रहे हैं। ये शेरशाह सूरी से जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं वो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, टीचिंग से एग्जाम से रिलेटेड, एसएससी से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड, किसी भी एग्जाम से शेरशाह सूरी से जितने भी एक एक नंबर के हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ जाए, और इससे रिलेटेड जो भी आपको कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं कि शूर वंश के संस्थापक थे शेरशाह सूरी, जिनके बचपन का क्या नाम था? फरीद था।
पिता का क्या नाम था, हसन खां था, ठीक है। और इनको शेर खां की उपाधि, शेर को मारा था इन्होंने, इसलिए शेर खां की उपाधि दी गई थी। इनके प्रमुख कार्य देख लेते हैं, इनके प्रमुख कार्य में कौन कौन से थे। शेरशाह मार्ग जीटी रोड की व्यवस्था करवाई, डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी, कबूलियत और पट्टा प्रथा की भी शुरुआत इन्होंने ही की थी। शेरशाह का मकबरा जो है, शेरशाह का मकबरा जो है कहाँ है, सासाराम में है। सासाराम का मकबरा भी शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ठीक है। जब्ती प्रणाली की भी शुरुआत की थी, ठीक है। संपूर्ण भूमि का नाप, ये सभी कार्य जो है शेरशाह सूरी ने किए थे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई हो। और इस वीडियो को, ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी मतलब सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और तो सभी लोग लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे जो बेल आइकन दी रहती है उसको प्रेस कर लीजिएगा तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिन लोगों को नहीं पता हो। थैंक यू सो मच। आगे ऐसी ही वीडियो अगर चाहिए तो लाइक और शेयर मैक्सिमम कीजिए, ठीक है। थैंक यू।